हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी के बारे में, जो कि रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल बुक है। आप इसे अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहली लाइन आपको बताऊँ तो व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डोंट। तो गाइज, ये बात रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया लाइन है। इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो जो अमीर लोग अपने बच्चों को मनी के बारे में समझाते हैं, वो पुअर एंड मिडिल क्लास नहीं समझा पाते, जो कि काफ़ी हद तक सही बात भी है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें रॉबर्ट अपने टू फादर्स के बारे में बात करते हैं। डोंट वरी गाइस, इसको गलत मत लेना। टू फादर मीन्स एक उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर हैं और एक उनके खुद के फादर हैं। और दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए फैक्ट मैंने रखा हुआ है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। दोस्तों, जब भी रॉबर्ट अपने डैड से कुछ भी पूछते थे कि हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं, गरीब क्यों हैं, तो कुछ भी खरीदने के बारे में पूछते थे, तो उनके डैड हमेशा एक चीज़ कहते थे, आई कांट अफोर्ड इट, कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता। जो कि माइक के डैड हमेशा ऐसी चीज़ बोलने से इनकार करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो गाइज, रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था कि उन्हें अपने दो डैड से एजुकेशन मिलती थी, मगर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपने दूसरे डैड से, यानी कि जो रिच डैड थे, उनसे एजुकेशन लेना ज़्यादा अच्छा समझा। तो गाइज, इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं रॉबर्ट ने अपनी तेज़ दिमाग का उपयोग करा, जो कि बहुत बढ़िया है उनके। आज वो मियामी के सबसे रिच पर्सन में से दोस्तों रॉबर्ट के पुअर डैड, जो कि काफ़ी एजुकेटेड है, पीएचडी कर रखी है। और यहीं दूसरी तरफ माइक के जो रिच डैड है, उन्होंने ढंग से 8 पास तक नहीं की है, फिर भी वो उनसे ज़्यादा अमीर है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के थॉट मनी को लेके बिल्कुल अलग अलग थे। रॉबर्ट के डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। और माइक के डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खोल सको, तुम दूसरों को नौकरी दे सको। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास और जो कि पुअर है, वो हमेशा अपने घर को हमेशा एक बहुत बड़ा एसेट समझते हैं, अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बल्कि गाइस, रॉबर्ट के मुताबिक वो पूरी तरह से गलत है। हमारा घर हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर नहीं लो, मगर सबसे पहले आप अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करो, ताकि आप एक टाइम पे बहुत अच्छी लाइफ जी सको। बस रिच और वो मिडिल क्लास में यही फ़र्क होता है कि रिच हमेशा अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करते हैं और पुअर हमेशा लाइबिलिटीज़ बाय करते हैं। दोस्तों, इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गाइस, ये रॉबर्ट कहते हैं कि हम जो एक पुअर क्लास और एक मिडिल क्लास लोग हैं, हम हमेशा नौकरी और एक अच्छे पैकेज के पीछे भागते हैं, बल्कि अमीर ऐसा नहीं करते। रिच लोग हमेशा अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं। तो गाइस, इसमें दोस्तों एक बार कुछ न्यू कपल की शादी हुई थी, और वो न्यू कपल उनके वो अभी रेंट पे रहते थे अपार्टमेंट पे। उनका हमेशा सपना था कि वो एक अच्छा होम बाय करे जहाँ वो रहे। फिर उसके बाद उनकी पूरी फाइनेंशियल पूरी प्लानिंग थी, फ्यूचर प्लान था। तो गाइस, इसमें वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड अच्छे सैलरीज, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, पैकेजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद गाइस, वो एक अच्छा होम खरीदते हैं एंड वो ऑल एंड ऑल सारे डेप्थ में फील्ड होते रहते हैं। उनके कार का मेंटेनेंस, उनके सब चीज़ का पड़ो है, और उनके होम का मेंटेनेंस। बस इस सब को रॉबर्ट कहते हैं ये एक रैट रेस है, रैट ट्रैप, जिसमें हम लोग फंसते चले जाते हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास। बल्कि रिच ऐसा नहीं करते। रिच हमेशा जब भी उन पे इनकम आती है, तो उससे वो अपने पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन वो लाइबिलिटी अपने लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं, ताकि उनके एसेट से जो इनकम हुआ है वो उस चीज़ को रिकवर कर ले, उन्हें अपनी जेब में से ना देना पड़े। तो गाइस, यही एक रिच और एक पुअर एंड मिडिल क्लास बंदे में डिफरेंस है। गाइस, मैं आपको एक कैश फ्लो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास में एक कैश फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस, ये देखिए, ये है पुअर का कैश फ्लो। पुअर में इनकम आती है और उसके सीधा सारे खर्चों में चली जाती है, एक्सपेंसेस में। और गाइस, ये है एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो। इसकी इनकम आती है और उसके सारे खर्चे और लाइबिलिटीज़ में चले जाती है, यानी उसके घर के मेंटेनेंस। जब भी गाइस, पुअर और मिडिल क्लास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और ये गाइस एक रिच का कैश फ्लो, इसमें उसकी इनकम आती है, उसके बाद वो एसेट्स में इन्वेस्ट करता है,
देन उससे वो अपने लिए कोई चीज़ परचेज करता है। बस यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास में। गाइस ये हमें समझना होगा कि ये डिफरेंस इस इसलिए गाइस रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि एसेट्स में इन्वेस्ट करिए। देन अगर आपके एसेट्स आपको अलाउ कर दे, आपकी इतनी इनकम हो जाए वहाँ से कि आप अपने लाइबिलिटीज़, अपने एक्सपेंसेस को कवर कर ले, देन गाइस अपने लिए आप कुछ खरीदिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अभी तुरंत एक कंपनी ओपन कर लीजिए, बट हाँ आप डे नाइट अपनी जॉब कीजिए और उस पैसों का आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में इन्वेस्ट करने में लगाइए, जो कि गाइस रॉबर्ट भी करते थे। रॉबर्ट अपनी डे नाइट जॉब करते थे और उस जॉब से जितनी इनकम होती थी वो उसको अपने रियल एस्टेट में लगाते थे एंड आपके बॉन्ड्स, शेयर्स जो हो गए उन्हें ख़रीदते थे। और वो एक टाइम पे धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने अपनी पहली पोर्शे गाड़ी ख़रीदी, जो कि उनकी कामयाबी का पहला साइन था। गाइस ऐसे ही करते करते वो आज बहुत अमीर आदमी है। और गाइस मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों यू डोंट बिलीव कि रॉबर्ट कियोसाकी की नेटवर्थ $100 मिलियन है गाइस। अब आप इसको ध्यान से सोचिए, उन्होंने रियल एस्टेट और अपने एसेट्स में बिल्ड करते करते आज कितना अर्न कर चुके हैं गाइस। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो गाइस लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइस। मैं आगे आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। और गाइस अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो गाइस आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। तो तब तक के लिए टेक केयर गाइस।